हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे क्लास 9th की। तो आइए नजर डालते हैं 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमें इस फिगर के अंदर कह रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR जिसमें साइड QP को प्रोड्यूस कर दिया S तक और साइड RQ को प्रोड्यूस कर दिया है पॉइंट T तक। अगर एंगल SPR है 135 डिग्री, एंगल PQT है 110 डिग्री, तो बताओ एंगल PRQ कितना डिग्री का है। तो बताओ एंगल PRQ कितने डिग्री का है। हमने सबसे पहले लिख दिया जो गिवन था कि साइड्स QP and RQ of a triangle PQR are produced to points S and T respectively. Also एंगल SPR है 135 डिग्री और एंगल PQT है 110 डिग्री। हमें निकालना क्या इसमें, एंगल PRQ निकालना है। सबसे पहले एंगल SPR यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये एंगल QPR, इसका सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। 135 प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो QPR क्या आ जाएगा, 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री। हमने निकाल लिया एंगल QPR कितना आया, 45 डिग्री आया। फिर इसी तरीके से एंगल PQT और एंगल PQR, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों? लीनियर पेयर। PQT है 110 डिग्री प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस 110 उधर जाके माइनस 110 हो गया, तो एंगल PQR आ गया 70 डिग्री। एंगल PQR आ गया 70 डिग्री। अब इस ट्राइंगल PQR में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। PQR और QPR की हमें वैल्यू गिवन थी, ठीक है जी, अभी अभी हमने निकाली थी। हमने दोनों वैल्यूज इसमें लिख ली। PQR की वैल्यू हमने 70 डिग्री निकाली थी यहां पर, और QPR की हमने 45 डिग्री निकाली थी यहां पर, प्लस PRQ वैसे का वैसा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है? 70 प्लस 45 क्या होता है, 115 डिग्री। 115 प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस 115 वहां जाके माइनस 115 आ गया, तो एंगल PRQ आ गया 65 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसकी भी फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है और कहता है एंगल X है 62 डिग्री, एंगल XYZ है 54 डिग्री। इसके साथ साथ YO एंगल XYZ का बाइसेक्टर है, ZO एंगल XZY का बाइसेक्टर है। हमें निकालना है एंगल OZY, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, और एंगल YOZ, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इस पूरे ट्राइंगल XYZ में एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल X की वैल्यू है 62 डिग्री, XYZ की वैल्यू है 54 डिग्री, प्लस XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। 62 प्लस 54 116, प्लस 116 उधर जाके माइनस 116 हो जाएगा, तो एंगल XZY कितना आ गया, 64 डिग्री। ये पूरा एंगल आ गया 64 डिग्री। अब YO इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल OYZ क्या हो जाएगा, 54 का आधा 27 डिग्री। सिमिलरली एंगल OZY क्या हो जाएगा, पूरे इस एंगल का बाइसेक्टर 64 का आधा 32 डिग्री। यहां तक आगे समझ में? फिर इस ट्राइंगल YOZ के अंदर YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY, इन तीनों का सम 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। YOZ की वैल्यू हमें निकालनी है, OYZ की वैल्यू हमने 27 डिग्री निकाल दी, OZY की वैल्यू हमने 32 डिग्री निकाल दी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 27 प्लस 32 क्या होता है, 59, प्लस 59 उधर जाके माइनस 59, 180 में से 59 गया 121 डिग्री। एंगल YOZ कितना आया,
121 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे आप कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स कॉपी? आगे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहता है कि ए बी और डी ई पैरेलल लाइंस हैं, एंगल बी ए सी है 35 डिग्री, एंगल सी डी ई है 53 डिग्री। बताओ एंगल डी सी ई का डिग्री मेजर क्या है? हम सबसे पहले क्या करेंगे प्रूफ में कि एंगल बी ए ई, बी ए सी को हम बी ए ई भी कह सकते हैं या फिर बी ए सी लिखे रहने देते हैं। एंगल बी ए सी और एंगल सी ई डी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, किसके बराबर हैं? 35 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर इन ट्राइंगल DCE एंगल CED प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DCE, इन तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। CED की वैल्यू हमने अभी निकाली 35 डिग्री, CDE की वैल्यू हमें गिवन है 53 डिग्री, प्लस DCE की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 35 प्लस 53 88 डिग्री। प्लस 88 इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके माइनस 88, तो एंगल DCE आ गया 92 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
इस क्वेश्चन में कहता है हमें कि पी क्यू और आर एस दो लाइंस है जो कि टी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। गिवन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी इस तरीके से सच दैट एंगल पी आर टी है 40 डिग्री, एंगल पी आर टी है 40 डिग्री, एंगल आर पी टी है 90 डिग्री, एंगल आर पी टी है 95 डिग्री। ठीक है, इसके साथ साथ एंगल टी एस क्यू हमें दिया हुआ है 75 डिग्री। बताओ एंगल एस क्यू टी कितने डिग्री का है? हमें निकालना है एंगल एस क्यू टी, ये वाला एंगल। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर हम स्टेप्स काउंट करें तो देखो कितने होते हैं। ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, दो एंगल्स गिवन है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकल आएगा। एक स्टेप, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा स्टेप छोटा सा, और फिर इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी, हमारा आंसर निकल आया। तो वही चीज है, बार बार मैं कहता हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, खुद ब खुद निकल आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। पी आर टी है 40 डिग्री, आर पी टी है 95 डिग्री प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी टी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135, पी टी आर आ गया 45 डिग्री। ठीक है जी। अब एंगल पी टी आर, एंगल एस टी क्यू के बराबर है, दोनों ही 45 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, VOA। क्लियर? फिर हम ट्राइंगल लेंगे TSQ, एंगल TSQ प्लस एंगल STQ प्लस एंगल SQT। इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। TSQ की वैल्यू है 75 डिग्री, STQ की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस SQT जो हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120, 75 और 45 का सम 120 प्लस SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो SQT क्या आ जाएगा? 180 माइनस 120, SQT आ गया 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे आप कॉपी कर दीजिए। हो गया जी यहां तक? आइए आगे करते हैं।
इस क्वेश्चन में कहता है कि पी क्यू पी एस के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, पी क्यू और एस आर पैरेलल लाइंस है, एंगल एस क्यू आर है 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी है 65 डिग्री। बताओ एंगल एक्स और एंगल वाई का डिग्री मेजर क्या होगा? प्रूफ, सबसे पहले पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, देयरफॉर एंगल क्यू पी एस क्या होगा? 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक? इसके बाद एंगल पी क्यू आर यानी कि ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? एंगल क्यू आर टी के। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? x प्लस 28 के। x प्लस 28 इज इक्वल टू क्यू आर टी। क्यू आर टी क्या है? 65 डिग्री। तो x आ गया 65 माइनस 28, x आ गया 37 डिग्री। x आ गया 37 डिग्री। फिर इस ट्राइंगल QPS में यहां लिख देते हैं, इन ट्राइंगल QPS क्या हो जाएगा? एंगल QPS प्लस x प्लस y, इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। QPS कितना है? 90 डिग्री। x क्या है? 37 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 127 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y आ जाएगा 180 माइनस 127, y आ गया 53 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल x है 37 डिग्री और y है 53 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? अब इस एक्सरसाइज का और हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें कहता है ट्राइंगल है पी क्यू आर, साइड क्यू आर को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट एस तक, क्यू टी और आर टी, क्यू टी बाइसेक्टर एंगल पी क्यू आर का और आर टी बाइसेक्टर एंगल पी आर एस का, ये दोनों आपस में जाके टी पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि क्यू टी आर ये एंगल किसके बराबर है? हाफ ऑफ क्यू पी आर के बराबर है। क्लियर है? देखिए प्रूफ,
in triangle PQR, angle PRS is equal to angle PQR plus angle QPR। इस ट्राइंगल PQR में ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर ऑपोजिट के सम के बराबर है। लिख देंगे बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the sum of opposite interior angles। ठीक है जी। अब हम दोनों साइड को हाफ कर देते हैं, तो हाफ ऑफ एंगल PRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR। PRS का हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQR इज प्लस हाफ ऑफ QPR। अब PRS का हाफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि RT इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हम राइट साइड वाला एंगल लेंगे, मैंने ले लिया TRS, क्योंकि हम लेफ्ट वाला नहीं राइट साइड वाला एंगल लेंगे। एंगल TRS इज इक्वल टू, अब हाफ ऑफ PQR है, PQR का हाफ हम लेफ्ट वाला भी ले सकते हैं, राइट वाला भी ले सकते हैं। हम राइट वाला लेंगे एंगल TQR, एंगल TQR प्लस QPR का हाफ हो ही नहीं सकता, ये वैसे का वैसे लिख दिया। और हम यहां लिख देंगे बिकॉज QT एंड RT बाइसेक्ट्स एंगल। QT किसे बाइसेक्ट कर रहा था? PQR को। और RT किसे बाइसेक्ट कर रहा था? PRS को। तो हमने लिख दिया क्योंकि QT और RT बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल PQR और एंगल PRS रिस्पेक्टिवली। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल TQR। अब हमने लिया ट्राइंगल TQR, इसमें एक्सटीरियर एंगल है ये, यानी कि एंगल TRS। ये किसके बराबर होगा? TRS। अगेन इंटीरियर ऑपोजिट के सम के बराबर होगा, तो एंगल TQR प्लस एंगल QTR। रीजन वही होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इस बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब अगेन हम क्या नोटिस कर रहे हैं? दोनों इक्वेशन की एक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है? एंगल TQR प्लस एंगल प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR। सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड क्या है? एंगल TQR प्लस एंगल QTR। TQR से TQR कट गया तो क्या आ गया? यहां लिख रहा हूं मैं लास्ट स्टेप, एंगल QTR किसके बराबर आ गया? हाफ ऑफ एंगल QPR के बराबर आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर लीजिए। और हाँ, हमेशा मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स कि जो डाउट हो आप लोग खुल के पूछा करो, बिल्कुल भी संकोच ना करा करो, बिल्कुल भी शर्माया ना करो, बिल्कुल भी डरा ना करो। जितने मर्जी आप डाउट्स फोन करके पूछ सकते हैं। और एक चीज मेरे को स्टूडेंट ने लास्ट क्लास में बताई थी कि सर कई बार क्या होता है, आप लिख देते हो हम कॉपी नहीं कर पाते। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है बेटे, आप ये लोग ये मानो कि हमने वीडियोस 2 बार देखनी है। पहली बार आप क्या करना, जैसे जैसे मैं लिखे जा रहा हूं आप साथ के साथ उसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है? पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि हमने वीडियो देखने पे सारा आंसर कॉपी कर लिया। एक बार आपने कॉपी कर लिया ढंग से, बेशक थोड़ा बीच में आपको पॉज करना पड़े, स्टॉप करना पड़े, स्टॉप या पॉज करके पहले आप पूरा ढंग से कॉपी कर लीजिए। अगली बार जब आप सेम जैसे आपने पूरा काम कॉपी कर लिया, फिर आप वीडियो को दोबारा से देखिए। फिर आप देखेंगे आपके पास सारा काम आपने कर लिए, फिर आपके पास वहां से आप सिर्फ समझने का काम रह गया। तो जब आपको उतारने की
कॉपी करने की टेंशन नहीं होगी तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। स्टिल अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप बेझिझक फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये जो तरीका बताया है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप कोई भी चीज़ 2 बार देखो वैसे ही अच्छा और पक्का हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट। तो पहली बार में आप पूरे का पूरा काम कॉपी कर लीजिए और दूसरे बार में उसे समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।